जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मेंस परीक्षा 2019 उसको लेकर फिर एक नई समस्या आ गई है साहब जी कि न्यायालय के सामने पुनः उसको लेकर याचिका आ गई है। 2019 को लेकर भी, 2021 को भी लेकर विद्यार्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, क्या कैसा फर्क पड़ेगा। साहिब कोई नहीं बता सकता क्या फर्क पड़ेगा, बहुत क्लियरली आप जान लीजिए कि कैसा क्या होगा, डेट आगे बढ़ेगी एग्जाम की, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता। स्वयं न्यायपालिका ही बता सकती है कि साहब क्या कैसा होने वाला है। उस याचिका को सुनते नहीं सुनते साहब, है ना। हो सकता कोई प्रभाव पड़े, हो सकता कोई भी प्रभाव ना पड़े। वो विधिवत जो डेट दी गई है उस डेट पर एग्जाम हो जाए तो बिल्कुल आप उस चीज को लेकर ना परेशान हो, ना जूझें। और सेकंड सिचुएशन यह भी हो सकती है कि एग्जाम की डेट बढ़े, थोड़ी बहुत हो सकता है, एक आध महीने 2 महीने का अंतर आ सकता है, परंतु ये केवल ऊपरी बातें हैं। इन सब चीजों में मत आइए। याचिका आई है, ऐसे याचिकाएं आती रहती हैं साहब, सच बात तो ये है। महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि आप में से जिन भी विद्यार्थियों का मेंस है, आपको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडी वगैरह को लेकर के आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए, ना कि अन्य बातों में भटकाव हो। क्योंकि एकदम से आयोग फिर आपसे टाइम टेबल जारी करेंगे और कहीं साहब इस डेट को आ जाइए, तो दिक्कत हो सकती है कि हम ये सोचकर तैयारी नहीं कर रहे थे कि साहब कोई प्रभाव पड़ेगा, डेट बढ़ेगी, समय मिलेगा। तो इन सब बातों में बिल्कुल भी ना पड़े, ऐसा मेरा सजेशन है। कुछ नहीं का रिजल्ट रिवाइज होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सेम बात है। कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं कह सकते साहब, इस बात को क्लियरली आप जान लें। जो आयोग के द्वारा भी दिया गया फिलहाल में वही अंतिम है, और जो उस लिस्ट में शामिल हैं उनको बहुत गंभीरता से तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। वैसे ही एमपीपीएससी को लेकर इतनी सारी चीजें होती रहती हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इन सब चीजों में ना आए, ऐसा मेरा सजेशन है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं कि एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कल से वो स्टार्ट होने वाला है एमपीपीएससी मेंस को लेकर के, जो कि एक शॉर्ट बैच रहने वाला है, क्रैश कोर्स का बैच रहने वाला है। प्रयास ये करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक अपन उस बैच में पढ़ लेने वाले हैं, और टू द पॉइंट नोट्स वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग और सारे कंटेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका रिवीजन वगैरह को लेकर भी अपन फोकस करेंगे, क्योंकि समय काफी कम है अपने पास में। समय इतना ज्यादा नहीं है कि अपन एक एक चीज को बहुत ज्यादा पढ़ सके। थोड़ी सा कम जरूर है, पर अपन कर लेंगे बहुत आराम से। तो उसके लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं कल से। साथ ही साथ उसमें आंसर राइटिंग को लेकर सब करवाएंगे। ये बैच जो होने वाले है ऑनलाइन मोड पर होने वाला है। ठीक, ऑनलाइन का मतलब यही है कि लाइव क्लासेस होने वाली हैं, उसके बावजूद भी कई विद्यार्थी अटेंड नहीं कर पाते कि टाइमिंग ऐसी कुछ है। तो सभी को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डे बाय डे मिल जाएगी, पेपर वाइज मिल जाएगी, बिल्कुल उसकी टेंशन ना लें। अभी सेम यही चीज हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले बैच में किया था, और इस वाले बैच में भी यही आपका होने वाला है। इस बात को बहुत क्लियरली जान लें। और बहुत ही नॉमिनल फीस पर ये बैच स्टार्ट किया गया है। एमपीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा का नाम मात्र ये फीस है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यदि केवल किसी को नोट्स ही चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हैं। टू द पॉइंट नोट्स हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं, तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। जो सिलेबस में है वो नोट्स में है, यानी कि आपको बुकलेट्स में जो सिलेबस में दिया गया है पेपर वाइज, पेपर नंबर 1 से शुरू करके पेपर नंबर 6 तक सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे है, ये वाली जो बुकलेट है आपकी पेपर 1 के लिए है साहब जी। ठीक, हिस्ट्री का कंटेंट वन कार्ड थोड़ी सा मोटा आप कह सकते हो, तो ये चीजें दी हुई हैं। शॉर्ट में दिया हुआ सच बात तो है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत विशालकाय होता है, एक आध दो पुस्तकों में तो बात तक नहीं बन पाती है, इतना बड़ा होता है। तो टू द पॉइंट आपको दिया गया है। 3 मार्कर्स वगैरह भी क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं वहां पर, कैसे क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्कर्स जैसे कि ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखें 6 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो भी दिए गए हैं आपको। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, सभी टॉपिक को लेकर मिल जाएंगी। और इसी तरीके के बाकी नोट्स भी मिलेंगे। जो भी बच्चे बैचेस ज्वाइन करते हैं उनको बैच के दौरान में ये सारी चीजें प्राप्त होने वाली हैं। और इसकी एक और विशेषता यह भी है कि आपको टू द पॉइंट मिलता है। ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, इसी प्रकार से आप देखेंगे पेपर 2 सिर्फ इतनी बुकलेट में दिया है, यानी कि सिर्फ इतने से सेक्शन में पेपर 2 में जितना कुछ भी है वो सब इसमें समाहित है। 10 यूनिट है, सबसे बड़ा कहलाता है, लेंदी कहलाता है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको इसमें दिया है। पेपर 3 सिर्फ इतने में दिया है। ठीक, यानी कि जितनी भी आपकी यूनिट है, 7 यूनिट्स कहलाती है ओल्ड सिलेबस में, सबका सब आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हैं। बहुत ही अच्छी प्रिंट क्वालिटी भी मिलेगी आपको, कंटेंट उससे रिलेवेंट जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक, वो सारी चीजें मिलेंगी। ये आपको दिए गए हैं यहाँ पर, आप चाहे तो देख पाएंगे। उसकी ड्राफ्टिंग भी दी गई है, क्वेश्चंस वगैरह की, क्वेश्चन आंसर वगैरह की, सारी जो चीजें रिलेवेंट है वो वहां पर दी गई है, कैसा क्या था।
और पढ़ने पर आपको लगे कि वाकई बिल्कुल जीवंत हो गया, कुछ इस तरीके से किया गया है। कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको बहुत काम का कंटेंट वहाँ पर मिलने वाला है। रिलेवेंट डायग्राम्स भी दिए गए हैं कि हाँ, किस प्रकार से मेंस की कॉपी में वहाँ पर कौन-कौन से क्या डायग्राम आपको बनाने चाहिए, कौन से क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देने का प्रयास किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो पेपर 3 सिर्फ़ इतने से में, क्योंकि समय कम है, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स करके हैं। पेपर 5 सिर्फ़ इतना सा है, इतने में से आप पेपर 5 तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से पेपर 4, पेपर 5, ये पेपर 4 है। ऐसा ही पेपर 5 है, इतना सा ही कंटेंट है। सारी चीज़ें दी है, थिंकर्स भी दिए हुए हैं और कंटेंट जो है वो भी दिया हुआ है, तो ये आपको मिल जाने वाला है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस पर बैच भी स्टार्ट है, नोट्स भी मिल रहे हैं आपको हमारे टू द पॉइंट। और जिन्होंने भी पढ़े सभी ने कहा कि बोले सर मजा आया पढ़ के, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी सिवाय करंट अफेयर्स की। तो इस मामले में अपन फायदे में रहने वाले हैं। समय है अपने पास में कम, इन चीज़ों को अपन लेकर चलेंगे और सारी चीज़ें टू द पॉइंट आपको वहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। बैच में फ़ायदा यही होने वाला है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। सबसे बड़ी जो समस्या जाती है मुख्य परीक्षा में, भले ही कितना भी स्कोर करने वाले विद्यार्थी क्यों ना हो, हालाँकि इस बार स्कोर बहुत हायर था, नो डाउट बहुत बच्चों ने उतना स्कोर किया है, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो भी बहुत ऊपर होगा, नॉलेज भी बहुत होगा जब तो जाकर के इतना कट ऑफ गया। और उसके बावजूद जो मुख्य परीक्षा वो एक अलग ही चीज़ है, सच बात तो ये है। कई बार लोग 2-2 3-3 मेंस देते हैं, उसके बावजूद इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। मेरा प्रयास ये रहेगा, जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े, उन सभी का इंटरव्यू कॉल भी आए और अच्छे से अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो, मेंस किसी भी स्थिति में ना रुके। और मैं जाना जाता हूँ विद्यार्थियों के साथ मेहनत करने के लिए। इस बैच में भी काफ़ी मेहनत करने का ऐसा मैंने सोचा हुआ और निश्चित रूप से मैं करूँगा। आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अपना मेंस रुकेगा नहीं, प्रयास अपना ये रहेगा। उसके लिए बिल्कुल यही चीज़ है, ऑनलाइन जुड़िए साहब जी। जिनकी तैयारी है, इसके पहले दे चुके हैं, वो भी जुड़िए, जिनकी नहीं है, वो भी बिल्कुल निष्फ़िक्र होके जुड़िए। क्योंकि मैं बिल्कुल अंत्योदय की जो अवधारणा होती है, उसके माध्यम से पढ़ाता हूँ कि साहब सभी को बने। जो अंत में बैठा हुआ विद्यार्थी जिसको सबसे कम नॉलेज है, उसको भी बने पेपर अच्छे से अच्छा बने, जितना फ्रंट वाले बंदे को बन पा रहा है। तो सभी जुड़ सकते हैं। और खासकर आंसर राइटिंग जो होती है, वो सबसे खास होती है कि बताया जाता है कि देखो इस प्रकार से उत्तर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। जो अभी तक करते आए हो, आंसर राइटिंग करके आए हो, उसमें क्या कमी है, क्या दोष है कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपको, जिसकी वजह से आपका 2-2 3-3 मेंस तो हो गया पर इंटरव्यू कॉल नहीं आया। वो सारी बातें हम बच्चों को बताते हैं। इवन बच्चे दूर भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हैं, तो उनकी कॉपियाँ भी ऑनलाइन ही चेक करके उनको बताते हैं। इससे ज़बरदस्त सुधार आता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा के कई विद्यार्थी होते हैं, बोले सर पढ़ा तो हमने है, तैयारी है, थोड़ी बहुत ही ब्रशअप मात्र की ज़रूरत है। पर उनको सबसे ज़्यादा जो ब्रशअप चाहिए होता है, वो कहाँ पर चाहिए होता है? वो इस मामले में ही चाहिए होता है। आंसर राइटिंग, वहाँ पर ड्राफ्टिंग कैसी क्या हो, उस चीज़ को लेकर। जैसे ही उनको ये बात क्लियर हो जाए, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं मेंस को लेकर के, नोट्स प्लस बैच, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस में। प्राय इतनी कम फीस में पढ़ाता नहीं रहा हूँ, पर इस बार ऐसा किया है ताकि विद्यार्थियों का कल्याण हो। मजबूरी भी ये है कि साहब समय इतना कम है, विद्यार्थी भी इस बात को देख रहे हैं, इतने कम समय के लिए साहब कैसा क्या, तो उसके कारण करना पड़ा। और थोड़ी बहुत फीस रखने की वजह भी उसकी यही है कि साहब एक जीविका चलाई जा सके, वो भी हो सके और सभी का कल्याण हो। यानी कि ना तो किसी का नुकसान हो, ना किसी का अनुचित फ़ायदा हो। ना ही मेरा नुकसान हो, किसी का अन्य का भी नुकसान ना हो, तो थोड़ी-सा एक वो भी अवधारणा है, जानते हैं उस चीज़ को। ये एक अच्छी चीज़ आपको वहाँ पर मिल पाएगी और निश्चित रूप से अपन इतना अच्छा प्रयास करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी ना रुके। पहला प्रयास अपना, पहली प्राथमिकता ये होने वाली है। मुख्य परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। बच्चे सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यहीं पर होते हैं, बोले हमने प्री पास करके आए हैं, अब भी पास हुए, हमारा रिज़ल्ट आया है, पास हैं हम। कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हायर होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक? आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास कई बार समस्या, संकट उत्पन्न कर देता है। तो एक सही गाइडेंस में रहकर तैयार करें, तैयारी रहेगा अपनी। मेंस की आंसर राइटिंग से लेकर सारी बातों का विशेष ध्यान रखें, जो मैं बताऊँगा आपको बैचेज़ या क्लासेस के दौरान में, इसको अपन देखें। एक और ख़ास बात, ये जो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें शुरुआत के 1 सप्ताह तक की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, निःशुल्क हैं। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिख करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक? मैं आपको लिंक, पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। पढ़कर देखिए, बढ़िया एन्जॉय करिए चीज़ों को, कैसे क्या करते हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियो, सारे तो नहीं, कुछ वीडियो यूट्यूब वगैरह पर भी आपको वहाँ मिलने वाले हैं और इन सभी का जो लिंक है
वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक अच्छा प्रयास रहेगा, मिलकर चलेंगे, कारवां आगे बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से सफलताएँ प्राप्त करेगा। तो किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में ना आएँ कि याचिका-वाचिका इत्यादि वगैरह, लग के तैयारी करो। बहुत समय के पश्चात में एक आपको अच्छा अवसर मिल रहा है, उसको यूटिलाइज़ करिए, उसका लाभ उठाइए। तो आप जल्दी से सिलेक्शन लेके कहीं अच्छे स्थान पर आ जाइए। बहुत झंझटें हो गई पिछले 2-3 साल से, बहुत धक्के खाते हुए हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से। इस अवसर को नहीं जाने देना है। तो बहुत अच्छा नोट्स भी प्लस बहुत अच्छा बैच भी, बहुत ही नॉमिनल फीस पर, और दोनों बैच बहुत अच्छे हैं। ना केवल ये मेंस का बैच, बल्कि इसके साथ-साथ एमपीपीएससी प्री कम मेंस का बैच और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच भी अभी उसमें एडमिशन ओपन है, ध्यान रखिए। तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आया कि बोले सर वो तो उसमें सीट फुल हो गई है। नहीं साहब जी, अभी नहीं हुई है ना? और उसमें भी एडमिशन मिल जाएगा। अभी हम लोग खुद ही बेरोज़गार चल रहे हैं, अब क्या कहें साहब। तो उसमें भी एडमिशन मिल जाएगा। जो भी सिलेबस छूट गया है, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएँगी और उसके बाद वो दोबारा जैसे ही डेट क्लियर होगी तो उसको पढ़ाएँगे, बताएँगे दोबारा। अभी बहुत कुछ उसमें बाकी है ना? तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती है, तो उससे एक अच्छी कमांड रहेगी आपके पास, उसका लाभ उठा सकते हैं आप। तो साथ में जुड़िए, साथ में चलते हैं आगे की ओर, मंजिलों की ओर चलते हैं और निश्चित रूप से कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही सकारात्मक करने का प्रयास करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को बहुत अच्छा होगा पेपर साहब। अच्छा रिज़ल्ट उठाएँगे, अच्छे से अच्छे पद पर जाएँगे, जो सपने आपने देखे हैं, उनको निश्चित रूप से आप साकार करेंगे। ज़रूर साकार करेंगे, उनको करना ही है। मिलते हैं इसी बात एक साथ में किसी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।